हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं। रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठ मक्कार और निर्दयी हैं। मुझे पीट कर लाए हो और यहाँ झूठ बोल रहे। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रहा। रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। इस अनुच्छेद को पढ़ने में परेशानी हुई। कुछ समझ में आया? अब यही अनुच्छेद दोबारा पढ़ो। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं। रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे मक्कार और निर्दयी है, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अब अनुच्छेद को पढ़ने में आसानी हुई, अच्छी तरह समझ में भी आया। क्या कारण है? बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को ही हम विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। पहला है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, जैसे रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। आत्मा ही परमात्मा है। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो ये आपके पूर्ण विराम है। यहाँ पर ये देखिए, ये पूर्ण विराम, ये यहाँ पे ऐसा लाइन होती है तो इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम दूसरा क्या है? अल्प विराम पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सहयोग, मन, वचन, कर्म। अब तीनों में इनमें देखिए, मन, वचन, कर्म, इनमें ये अल्प विराम लगा हुआ है। इन तीनों से होता है। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। ये वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। हमने सोचा, मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। ठीक है, यहाँ पे सब में अल्प विराम लगे, जहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तीसरा है अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से कुछ देर अधिक रुकना हो, वह अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम में कुछ रुकना पड़ता है, अर्ध विराम में अल्प विराम से कुछ ज्यादा रुकना पड़ता है। पहला है हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। हम आपस में कितना भी लड़ें टकराएं, बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, मगर मैं जानता हूं पैसे नहीं मांगोगी। तो यहाँ पे अल्प विराम से थोड़ा सा रुका, ज्यादा रुका तो उसको हम अर्ध विराम कहते हैं। अब तीसरा है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आखिर नाखून इतने बेहया क्यों हैं? क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? तो जहां पे प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। पांचवा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह एक लाइन, छोटी सी लाइन होती है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया। राम और कृष्ण एक साथ आए तो उनके नीचे योजक चिन्ह लग गया। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई, अपने अपने बीच में लगाए। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया, बड़े से और हरे भरे खेत में के बीच में लगाए। मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। झगड़े और टंटे के बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। 6 है आपका विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। ठीक है, हे भगवान आज बच्चे क्या खाएंगे?
रजा साहब, मुझे आपसे बात करनी है। क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? तो यहाँ पे आपका विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है। सेवेंथ है आपका एकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम अथवा किसी सुविचार आदि को लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, इसको हम दर्शाना चाहते हैं, तो वहां पर ये इकहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। ठीक है। यहाँ पर राजनीति का विज्ञान और वेद में लगा हुआ है। एकता है जहाँ खुशहाली है वहां। रमन की वर्षगांठ मैं कभी नहीं भूल सकता। सच्ची कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। दोहरा उद्धरण चिन्ह हम यहाँ पे दोहरा है, यहाँ पे दो लगते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो, वहां इसका उपयोग किया जाता है। एक गहरा उदाहरण कहाँ लिखना है? जहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज हमको बतानी है वहां लगता है। दोहरा क्या लगना है? जिस चीज को हम जैसा कह रहे हैं, जिसने किसी ने कहा और हम उसको दोबारा से वही चीज कहना चाहते हैं, तो वह वहां पर लग जाता है दोहरा। अनुराग जी कैसे आना हुआ? ठीक है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। जीव ने दांतों को चेताव दे दी, डॉक्टर को बुलाऊं? कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। तो यहाँ पे आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा है। नाइन्थ है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसी का विवरण देना हो, जैसे जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। विवरण के लिए नीचे देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये विवरण चिन्ह लगता है। टेंथ है आपका कोष्टक चिन्ह। यहाँ पे कोष्टक लगाते हैं। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। पर्दा गिरता है, यहाँ पे कोष्टक लग गया। रामस्वरूप चौककर, चौककर में लगा। बिजनेस समझ समझकर, ओहो अच्छा अच्छा। लकड़हारा डरकर, कौन बोल रहा है? अब 11 है लाघव चिन्ह। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े, उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे पंडित, पंडित के स्थान पे मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते थे, तो पंडित के आगे जीरो लगा देते, ऐसा लगाते हैं गोली सी। फिर डॉक्टर, डॉक्टर के स्थान पे लिखते हैं कृपया पृष्ठ उलटिए। है, तो यहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में लगाने के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट में छोटे से रूप में दे दिया गया है। पूर्ण विराम कैसा चिन्ह होता है? इसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। ठीक है। ये देखिए अल्प विराम का ऐसे, अर्ध विराम का ये, प्रश्न सूचक चिन्ह का ये, योजक चिन्ह का ये, विस्मय सूचक चिन्ह का ऐसा, एकहरा का ये, दोहरा उद्धरण का ऐसा, विवरण चिन्ह का ये, कोष्टक चिन्ह का ये, लाघव चिन्ह का ये। और यहाँ पे आपको इसके बाकी भी प्रयोग दिए गए हैं। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। पूर्ण विराम, हाँ अल्प विराम, मैं संधि चाहता हूँ। शालू बच्ची थी पर अर्ध विराम लग गया, पर मुझे इससे उसे चिढ़ हो गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक। जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। योजक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? यो विस्मय सूचक चिन्ह। सच्ची कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक गहरा उद्धरण चिन्ह। वे कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण के लिए नीचे देखिए। ये यहाँ पे विवरण चिन्ह। कोष्टक, लकड़हारा, आश्चर्य से, यहाँ पे देखिए ये लगा। क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? कृपया पृष्ठ उलटिए। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लगा है, कृपया के लिए का और जीरो लग गया, पृष्ठ यहाँ पे लग गया उलटिए के लिए। ठीक है। और नीचे दिए वाक्यों के नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों का नाम लिखो। अब मैं अपना दुखड़ा क्या सुनाऊं? दूसरा है तो क्या भूत इंसानों से जैसे होते हैं? तीसरा, अरे मैं फंस गई, इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। पांचवा, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है?
छठा, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया। तो अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, प्रश्न चिन्ह सूचक चिन्ह, दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह पूर्ण विराम है, प्रश्न सूचक चिन्ह, इकेरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम है, सातवां अल्प विराम है पूर्ण विराम है और आठवां पूर्ण विराम है। ठीक है, इसका आंसर इधर है, यहाँ पे ये आंसर है आपका। निम्नलिखित विराम चिन्हों को उनके नामों के सामने लिखो। ठीक है, तो विस्मय सूचक चिन्ह आपका कौन सा है? ये देखिए ये वाला। अल्प विराम कौन सा है? ये। दोहरा उद्धरण चिन्ह ये। प्रश्न सूचक ये। पूर्ण विराम ये। ये योजक चिन्ह ये। एक उद्धरण चिन्ह ये। ठीक है, इसका आंसर ये दिया है।